आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल का सफ़र बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप। अगर आज से पहले आपने कभी एक्सेल ओपन नहीं किया तो परेशान ना हो, ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए है। इस प्लेलिस्ट में हम एक्सेल को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। ये एरिया जो आपके सामने नजर आ रहा है, इस एरिया को इंटरफेस कहते हैं। इसके टॉप पे जो बार है उसको टाइटल बार कहते हैं। इसमें आपकी शीट का नेम डिस्प्ले होगा और कुछ क्विक एक्सेस टूल। उसके जो नीचे एरिया है इसको रिबन कहते हैं। ये मेन एरिया है एक्सेल का। इसी रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं और हर टैब के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है जो कि हम वक्त के साथ आगे वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। उससे नेक्स्ट जो एरिया है इसको फार्मूला बार कहते हैं। आप कोई भी एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट आप और उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इसके बाद ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इसको कॉलम कहते हैं। हर कॉलम का एक नेम होता है, लाइक ABCD। ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इसको रो कहते हैं और हर रो का एक नंबर होता है, जैसा कि 1 2 3। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है ये कॉलम है, ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है ये रो है और इसके सेंटर में जो एरिया बन रहा है ये एरिया सेल कहलाता है। यानी कि सेंटर में कॉलम और रो के सेंटर में जो एरिया है उसको सेल कहते हैं और इस सेल का एक नंबर होगा। मीन एक सेल कॉलम और रो से मिलकर बनता है, तो इसका जो नंबर है वो है D कॉलम एंड रो 8। D कॉलम रो नंबर 8, सो इसका नंबर है D8। इसके बाद नीचे चलते हैं। कुछ शीट टैब्स हैं। जितनी आप शीट्स बनाएंगे हर शीट का एक नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे शीट 1, ये शीट टैब्स हैं। नेक्स्ट शीट, अदर शीट और ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए शीट इंसर्ट होगी। अब आप इस शीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल इस पर डबल क्लिक करें तो ये हाईलाइट हो जाएगी और आप इस शीट का नेम जो आपको चाहिए हो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। इंटर करेंगे तो शीट का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको करता हूँ मेन शीट और सेव करना बिल्कुल सिंपल है। आप सेव पे प्रेस करेंगे तो ये शीट सेव हो जाएगी और अगर आप इस शीट को अपनी मर्जी की लोकेशन पे सेव करना चाहें तो आप इस फाइल पे आ जाएंगे और फाइल में सेव एज क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने सिस्टम पे जो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट होने के बाद आप किसी भी लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। ये मुझसे पूछेगा आपकी शीट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जी मेरे पास ऑलरेडी एक शीट अवेलेबल है, मैं यस कर दूंगा तो इसके ऊपर सेव हो जाएगी। बेसिकली हम एक्सेल को डेटा रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए एक्सेल पे कोई भी काम करने से पहले हमें एक डेटा की ज़रूरत है। चलिए हम अपना डेटा मेंटेन करते हैं। हम एक एम्प्लॉय का डेटा बेस मेंटेन करेंगे, आगे चल के इसी पे ही हम काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डेटा एंटर करने के लिए आपने जो सेल सेलेक्ट किया होगा उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सिंपल कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे, जैसा कि एम्प्लॉय ID। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट की बेस पे, तो हम उसी तरह का डेटा मेंटेन करेंगे। आप का डेटा जैसा हो आप वैसे डेटा मेंटेन कर सकते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैंने ये सारा डेटा एंटर कर लिया है। कोई भी डेटा आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले उसका हेडर या टेबल का टाइटल होना ज़रूरी है। अब इसको आप एडजस्ट करें। ये जो आपके पास, अब हम इसके अंदर डेटा फिल करेंगे, एम्प्लॉय का एक्चुअल डेटा। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय 001। पहली एम्प्लॉय ID हमारे पास 001 है। इसका डिपार्टमेंट है सेल्स, पोजीशंस सेल्स मैनेजर। इसी तरह ही आपने नेशनैलिटी और बाकी डेटा मेंटेन कर लेना है।
ये मैंने एक रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं टाइम सेव करने के लिए बाकी सारा डेटा भी इसी तरह एंटर कर लूँगा, जैसा कि एम्प्लॉय 002 और इसी तरह ही हम चलते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक डेटा मेंटेन कर लिया है जो कि एक एम्प्लॉयज़ का डेटा है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के डिपार्टमेंट, उनकी पोजीशन, नेशनैलिटी, किस सिटी से उनका ताल्लुक़ है, हायर डेट, एक्सपेक्टेड सैलरी, ये रियल सैलरी नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए है, और उनका स्टेटस, वो कंपनी में एक्टिव है, ऑन वेकेशन है या टर्मिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमने अपना एक बेसिक डेटा एंट्री का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने इंटर डेटा को मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाएंगे, इसकी कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि ये रिपोर्ट्स के लिए काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो फर्स्ट वीडियो के बारे में तो आप कमेंट्स करें।